धाम कैसे बोल रहे हैं जय श्री राम, यही जानने के लिए हम आ चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। मथुरा आप आएंगे तो हर तरफ राधे कृष्ण कहते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस बार की तस्वीर अलग और अलहदा नजर आती है। उत्साह, उमंग, उल्लास से भरी हुई ये काशी, ये मथुरा, ये अयोध्या कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है। हमने शुरू की है आज से एक नई कथा, आपको सुनाने जा रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। 500 सालों के बाद वनवास खत्म होता है और भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। ऐसे में नगर नगर, अलग अलग डगर पर जाकर हम करेंगे बड़ी पड़ताल। इस बार क्या है माहौल उत्तर प्रदेश का और 2024 के चुनावों पर भी क्या इसका पड़ेगा असर। लेकिन सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में और अंदर चलकर करते हैं कृष्ण के दर्शन। ताल पर तन, राम धुन पर मन, संगीत पर भक्तों के कदम थिरक रहे हैं। मथुरा की सड़कों से लेकर चौक चौबारों तक, मंदिरों से लेकर धामों तक, हर जगह भक्ति, उत्सव, उल्लास नजर आता है। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। मथुरा में एक ऐसे मंदिर में अब मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर तुलसीदास को दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया। हुआ यूं कि तुलसीदास जी मथुरा आए और चारों तरफ यहाँ पर कृष्ण की भक्ति में सारे जन समाये हुए थे, तो वो अपने इष्ट आराध्य श्री राम को याद करने लगे। इतने में सूरदास ने उनके सामने कुछ कटाक्ष कर दिया तो वो बड़े द्रवित भावुक हो उठे और फिर उन्होंने अपने आराध्य से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे श्री राम के रूप में धनुष बाण के साथ दर्शन दीजिए। और यही वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने तुलसीदास की बात मानते हुए श्री राम के रूप में उनको दर्शन देकर उन्हें अनुग्रहित किया। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। और वो जगह है मथुरा के भीखचंद गली का राम द्वारा मंदिर, जहां राम भक्त तुलसीदास और कृष्ण भक्त सूरदास का मिलन हुआ था। मंदिर के पुजारी दंपति उस मिलन की कथा कुछ यूं सुनाते हैं। मेरे बुजुर्ग बताते थे कि सन 1516 में यहाँ तुलसीदास जी आए थे और उन्होंने यहाँ देखा कि ये राधा राधा रटत है, आग ढाक और कैर, तुलसी या ब्रजभूमि में कहा राम सो बैर। उन्होंने कहा सब आग ढाक कैर मतलब ये पेड़ों के नाम है, वृक्षों के नाम है। उन्होंने कहा पेड़ पौधे तक मतलब राधा राधा रट रहे हैं, राम के नाम से मतलब क्या बैर है, वो राधा कृष्ण के क्यों कह रहे हैं। तो सूरदास जी जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो वो बोले कि भाई अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, जैसे अपने अपने भगवान को सब नमन करते हैं, जैसे मोहम्मदन है वो अपना अल्लाह करते हैं और सिख लोग हैं वो अपना। तो बोले कि नहीं अपने, और जो इष्ट भी हुनु परशुराम नवे सो मूर्ख हो, और जो अपने प्रभु के अलावा नमन करता है वो महामूर्ख होता है। मूर्ख, हाँ, कटाक्ष करा। तो हाँ, तो तुलसीदास जी का मन उदासीन हो गया। वो बोले नहीं, अगर मैं सच्चा भक्त हूँ तो मुझे यहाँ कृष्ण भगवान राम के रूप में दर्शन देंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के आंख बंद कर विनती करी प्रभु के आगे कि हे भगवान, कहा कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नमत है धनुष बाण ले हाथ, तो कित मुरली कित चंद्रिका कित राधा को साथ, और अपने जन के अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तो ये वही प्राचीन स्थान है जो कृष्ण भगवान ने रघुनाथ के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिया है। श्री कृष्ण की मथुरा में राम की भक्ति कुछ ऐसी घुली मिली है जैसे चंदन में पानी, हवा में सुगंध, दिए में प्रकाश। वही भाव इस भक्त के गीत में दिखता है।
की कोठरी चंदन जड़े की वार, तारे लागे प्रेम के कोई खोले कृष्ण मुरार, ताला राम का पिया प्याला राम का पिया, कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है जब धनुष बाण ले हाथ, प्याला राम का पिया प्याला राम का पिया। आज तक की टीम मथुरा के उस मंदिर पहुंची जहां बड़ी संख्या में राम भक्त उत्सव मना रहे थे। गीत संगीत, श्रद्धा भक्ति और श्री राम के आगमन के उल्लास में पूरा वातावरण उमंग से भरा नजर आ रहा है। साधु संत भक्त वृंद सभी राम धुन में मगन हैं। जब भजन कीर्तन नृत्य भोज खत्म हुआ तो राम भक्तों के दिलों की बात शुरू हुई आज तक के साथ। 22 जनवरी को होनी है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन मथुरा और वृंदावन में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। साधु संत महात्मा यहाँ पर मौजूद हैं, आरएसएस के तमाम लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। अभी तो थोड़ा वक्त है, लेकिन यहाँ के लोग उल्लास उमंग में किस तरह से डूबे हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। शुरू से ही राम जन्मभूमि के आंदोलन में शुरू से ही 20-25 वर्ष के आंदोलन में मथुरा को लेकर भी क्या कुछ खास विचार विमर्श चल रहा है? हाँ, हम लोगों का खास विचार विमर्श ये चल रहा है। हम लोग चाहते हैं हमारे कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और वहाँ विशाल और भव्य, जैसे अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाए वैसे ही मंदिर बने। वृंदावन की गली गली में, हर कुंज गलियों में एक ही वातावरण है, राम का वातावरण है। तो इसलिए सभी उसके आनंद में यहाँ पर आनंदोत्सव मना रहे हैं। और उसके बाद जो है, जब सब दर्शन कर लेंगे, राम राज्य की शुरुआत होगी, तो फिर कृष्ण राज्य भी आगे आगे चल पड़ेगा। अयोध्या जी के बाद भव्य और दिव्य मंदिर यहाँ जन्मभूमि पे बनेगा। वहाँ पर भी तैयारियां पूरी हैं, यहाँ पर भी तैयारी पूरी हो रही है। नारा शुरू से जो वही लगता रहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी ही तैयारी